हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जल्द से जल्द अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब इंसान सेटल होने के बारे में सोचता है, जहाँ पे कंप्लीटली एक फैमिली पिक्चर होती है, प्यारे से बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, प्यारा सा घर होता है और एक कपल भी होता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस सपने को साकार करने के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी ये कार्ड बता रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ये सोच के ये अपने आप को समझा रहा है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और ही सही। तो आपको पाने की चाहत तो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं ये, लेकिन जैसे इंतज़ार की घड़ियाँ अपनी तरफ से गिनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। ये कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है। एक ऐसी दुनिया में ये एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज का इनका सफ़र है, और ये सफ़र शायद आप ही के साथ कंटिन्यू करने की उनकी चाहत है। मतलब एक ऐसी दुनिया में ये कदम रखना चाहते हैं जो उनकी इमेजिनरी दुनिया है, और इस दुनिया को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने प्लानिंग भी करके रखी है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अपने दोस्तों से या फिर आप कह सकते हैं जिनसे भी ये घुलते मिलते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। मेरा पर्सन ऐसा है वैसा है। हर किसी के हाथ में एक कप है जो बताता है कि जो भी पर्सन सच्चे प्यार में है वो समझ सकता है कि दूसरे के दिल की हालत क्या होती होगी जब अपने पर्सन के बारे में वो कुछ तारीफ करते हुए कहता है या कहती है। ऐसे ही ये भी अपने दोस्तों से शायद आप ही को लेके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। फिर एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मतलब शायद थोड़ा सा इंतज़ार और सही, लेकिन उसके बाद जो एक नई शुरुआत होने जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगी, ये वो ज़रूर समझ रहे हैं। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को भी दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक्शन को भी बताते हैं। तो बहुत जल्द या तो इन्हें लगता है कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, मतलब कॉल मैसेज, जैसे अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं तो इनको लगता है कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर अगर इन्होंने मन बना लिया तो ये आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो यहाँ पे बस एक ही प्यार के कप की कमी है। तो इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। अब आपकी तरफ से आपने जो भी बातें इनसे कही थी प्यारे से अंदाज में, उन बातों को ये ज़रूर याद करते रहते कि आखिर किस वजह से ये आपके प्यार में पड़ गए। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे एक तराजू है, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इनके ज़रूर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के या फिर इस जन्म के, जिस वजह से उनको वैसा पर्सन मिला है जैसा इन्होंने चाहा था या फिर मांगा था। परफेक्ट मैच बिल्कुल इनको आप लगते हैं, मतलब जैसे ऊपर वाले ने खास इनके लिए ही आपको बनाया। ये एनर्जी में थोड़ा सा ये आपको काउंट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हाथ में जो सॉर्ड है उसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, मतलब इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये ज़िंदगी में आखिर चाहते क्या है या फिर इनके दिल के विश क्या है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। जैसे कि मैंने कहा, इंतज़ार थोड़ा सा ही है, अब बस उस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने के है, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये पर्सन खुली आंखों से आपके साथ एक सपना देख चुके हैं। हो सकता है आप दोनों ने घर बसाने के बारे में जो भी एक दूसरे से बातें की शेयर की है, जहाँ पे आपके फ्यूचर में
कई सारी बातें आप दोनों ने ऐड की थी, ये उन बातों को याद करके बस उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब पूरा होगा हम दोनों का ये सपना। तो उसी सपने को लेके कुछ सोच विचार इनके मन में चल रहे हैं। फिर है टूर, या तो ये पर्सन कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा-सा इनका ट्रैवलिंग का शायद मूड है, शायद किसी की शादी वगैरह हो सकती है, या फिर थोड़ा-सा काम की वजह से मे बी इनको आपसे दूर जाना पड़ रहा है या पड़ने वाला है। तो मे बी आपको बता चुके हैं कि थोड़ी-सी दूरियाँ शायद आ चुकी है, और उस वक़्त जिस तरह से भी आपने इनको समझाया था कि काम के लिए ये पर्सन काम को प्रायोरिटी रखे, बाकी इमोशन साइड में रखे, तो वो बातें भी शायद ये याद कर रहे हैं। फिर है एक्स, इन्होंने शायद आपको अपने एक्स के बारे में भी बताया था। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो इनको यही लगता है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं, आपने इनकी एनर्जी समझ के ले ली कि आखिर कितना बुरी तरीके से इनका दिल टूटा था, या फिर ये आपसे सिर्फ इसीलिए वो बातें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शायद उनका दिल कहीं ना कहीं हर्ट फील हुआ था उन्हें। तो जो भी आप दोनों के बीच में अगर एक्स को लेके कुछ डिस्कशन हुआ है और उस वक्त अगर आपने समझदारी दिखाते हुए इस पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश की है, तो ये ज़रूर आपकी तारीफ में सोचते हैं कि मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिला है। फिर है नो रीज़न, आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन जैसे उनको लगता है कि मैं ही क्यों सोच रहा हूँ, क्या आपके पास कोई रीज़न नहीं है बात करने की, मतलब ऐसे ही कोई अगर वजह भी नहीं है तो भी उन्हें लगता है कि सिर्फ साइलेंट बैठने से तो अच्छा है कि हम ऐसे वैसे यहाँ वहाँ की तो बातें कर ही सकते हैं, तो बिना मतलब के भी कई कबार बातें कर लेनी चाहिए, ऐसा इनका मन है। और आपको शायद यही लगता है कि अभी मैं क्या बात करूँ, कुछ वजह भी तो होनी चाहिए, तो थोड़ा सा शाय नेचर भी आपका हो सकता है। फिर है पनिशमेंट, ये आपके गुस्से से शायद बहुत ज़्यादा डरते हैं, मतलब हो सकता है आप जब भी नाराज़ होते हैं तो मे भी पूरी तरह से अपने आप को साइलेंट मोड में ले जाते हैं, मतलब बातचीत पूरी तरीके से बंद, ना फ़ोन कॉल लेना या फिर मैसेज को रिप्लाई देना। तो इन्हें लगता है कि आप बहुत पनिशमेंट देते हैं इनको, मतलब जानबूझ के थोड़ा सा तड़पाते भी है, ऐसा इनका मानना है या फिर ऐसा इनका ख्याल है। फिर है थिंकिंग प्रोसेस, तो राइट नाउ आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा ये वो समझते ज़रूर है, लेकिन वो बातें आप ज़ुबान से भी तो कह सकते हैं या कह सकती हैं, ऐसा उनको लग रहा है। कहीं न कहीं उनको ये ज़रूर पता है कि जैसे इस पर्सन के मन में बार-बार आपसे जुड़े ख़्याल आते हैं, वैसे ही ख़्याल आपके मन में भी इनको लेके आते ही होंगे। फिर है साइलेंट, तो दोनों के बीच में जो साइलेंट मोड चल रहा है वो भी इन्हें लगता है कि जैसे दोनों के बीच में कुछ बातचीत का ही एक ज़रिया है, मतलब खामोश रह के भी आप शायद उनको काफ़ी कुछ हिंट देते रहते हैं, या फिर एक आपका अंदाज है इस तरह से इस पर्सन को ये एहसास कराने का कि ये आपकी वैल्यू समझ जाए, कि आपका इनकी ज़िंदगी में एक ना होना इनको तड़पा जाए और ये इस तरह से महसूस करे कि आपकी इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। और फाइनल कार्ड है जॉब स्ट्रेस, तो जब भी आपसे काम से जुड़ी शायद कुछ बातें डिस्कस करते हैं तो आप हमेशा उनके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए काफ़ी कुछ उनको समझाने की कोशिश करते हैं या करती है, मतलब ये पर्सन खुल के आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर पाते हैं, जिस वजह से ये अपने जॉब के यहाँ पे भी अगर कुछ मुसीबतों का या फिर आप कह सकते हैं ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो भी इनको लगता है कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपने कामकाज में भी मन लगाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इनको यही लगता है कि आपके जैसा एक बहुत अच्छा समझदार पर्सन उनको मिला है, जिस वजह से इनको आगे के फ्यूचर को लेके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।